kg मैदा लेना है। इसमें आपने 1 टीस्पून नमक को शामिल कर देना है। साथ ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून घी को डाल देना है। अब हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको नीम को से पानी से गूंद लेना है। अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते जाना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। लेकिन जो इसकी डो की ना तो वो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना वो ज़्यादा नरम होनी चाहिए। आपने इसको आटे की तरह गूंद लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से आपने पैटीज की डो घर में तैयार कर लेनी है। देखिए कितना सिंपल तरीका है डो का। जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है। अब आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। इस तरह से आपने घी लगा देना है। अब आपने इसको गीले कपड़े से कवर करके रख देना है 15 मिनट्स के लिए। अब आपने इसको रेस्ट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन की स्टफिंग तैयार करने लगे हैं। इसके आपने एक अदर चॉप प्याज डालनी है और उसको सौते कर लेना है। ये देखिए, हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम सौते करेंगे। अब इसको हम सौते कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से प्याज सौते हो जाएगा। अब हम इसमें 1.5 चम्मच मैदे को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 1.5 चम्मच मैदा शामिल कर देना है। इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि मैदे की खुशबू आना शुरू हो जाए। हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। साथ ही आपने इसको मिक्स करते जाना है। साथ ही आपने इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। 2 अदद आपने शिमला मिर्च लेनी है, उसकी जूलियन में कटिंग करके इसमें आपने डाल देना है। देखिए, इस तरह से आपने शिमला मिर्च डाल देनी है। साथ ही आपने 1 पाव बॉयल चिकन डाल देना है श्रेड करके। 1 पाव आपने चिकन लेना है, उसको बॉयल करके श्रेड करना है और इसमें शामिल कर देना है। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक डाल देना है। 1 टीस्पून आपने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने दूध को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। बिल्कुल ड्राई बनेगा ये मटेरियल जो है आपका। दूध को आपने खुश्क कर लेना है। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने मिक्स करते जाना। ये देखिए, इस तरह से आपने जो स्टफिंग तैयार की है बिल्कुल इसका दूध खुश्क कर लेना है। देखें, बिल्कुल खुश्क है। ये एक डो की तरह बन गया। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको ठंडा करने के लिए रख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने इसको रख दिया था 15 मिनट्स के लिए। अब हम आपके सामने ये उठा रहे हैं कपड़े को। ये देखें, इस तरह से आपने पेड़े बनाने हैं इसके छोटे छोटे। ये देखें, इस तरह से आपने रोल लेने हैं। आपने मैदे को डस्ट करना है काउंटर पे। इस तरह से आपने पेड़े बनाने हैं। छोटे साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से सेम साइज़ के आपने सारे पेड़े बना लेने हैं। इसी तरीके से अब आपने सारे पेड़े बना लेने। अब हम इसकी लई तैयार करेंगे। इसके लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इसमें 4 टेबलस्पून आपने मैदे को शामिल कर देना है। इसकी लई तैयार कर लेनी है। 4 टेबलस्पून आपने इसमें मैदा डालना है और इसकी लई तैयार कर लेनी है। अब इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब हम ये देखें आपके सामने कपड़ा हटा देंगे। इस तरह से आपने कपड़ा हटा देना है और इसको बेलना है। आपने बेलने की मदद से आपने इसकी छोटी रोटी तैयार करनी है। दूसरी तरफ आपने मैदे को डस्ट करना है, इसकी छोटी रोटी तैयार कर लेनी है। इस तरह से आपने बेल लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी पतली रोटी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने बेल लेनी है। बेलने के बाद आपने जो लई तैयार की थी वो इसके ऊपर ब्रश कर देनी है अच्छे तरीके से। पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे तरीके से ब्रश कर देना है इसको। ये देखिए, स्ट्रेटनर की मदद से आपने मैदे को इसके ऊपर डस्ट कर लेना है और इसका रोल बनाना है। ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड करना है।
पहले एक साइड से आपने इसको फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से आपने इसको फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर आपने लई लगा लेनी है, फिर मैदे को इसके ऊपर डस्ट करना है। अब इसको आपने कवर कर देना इस तरह से। दोबारा आपने इसके ऊपर लई लगानी है, मैदे को डस्ट करना है। इस तरह से खींचना है आपने, ये देखो रोल बना लेना है। ये देखिए रोल बन गया। अब आपने इसको दरमियान से कटिंग कर, फिर आपने ये देखें, फिर आपने इसका पेड़ा बना लेना है। दरमियान से कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। बस इस तरह से आपने पेड़ा बनाना है। ये देखिए सारे पेड़े आपने इसी तरीके से बना लेने हैं। अब हम आपको बताएंगे आपने स्टफिंग कैसे करनी है इसमें। इस तरह से आपने पेड़ा लेना है, इसको फिर आपने रोटी की तरह बेल लेना है। इस तरह से आपने इसको रोटी की तरह बेल लेना है, बारीक रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना। ये देखिए इस तरह से आपने इसके अब किनारे काट लेने हैं। ये बारीक रोटी बेल ली है। रोटी बेलने के बाद आपने इसके किनारे काट के और शक्ल देनी है आपने इसको। इस तरह से आपने इसके किनारे उतार लेने इस तरह से। चारों साइडों से आपने इसके किनारे उतार लेने। अब हम फिर इसके ऊपर लई लगाएंगे इस तरह से। मैदे को डस्ट करेंगे और स्टफिंग इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से स्टफिंग आपने रख देंगे। अब आपने इसको मून की शेप दे देनी है। अब आपने इसको मून की शेप देनी है। इस तरह से आपने एक साइड पकड़नी है और एक साइड से आपने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको फोक की मदद से प्रेस कर देना है। अब आपने इसे फोक की मदद से प्रेस कर देना है। इस तरह से आपने प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने फोक की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाना है। ये मून की शेप बन जाएगी। उस साइड से भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखें इस साइड से भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए मून बन गया ना। इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार है पैटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से आपने पैटिस को बेकिंग ट्रे में रखना है और आपने एग लेना, उससे इसको ब्रश कर देना। ऊपर सारा आपने अंडे से ब्रश कर देना अच्छे तरीके से। देखिए सबको आपने ऐसे ब्रश कर देना अंडे से और इसको आपने 180 डिग्री में 25 मिनट्स के लिए रख देना लो फ्लेम में, ताकि ये अंदर तक पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से हमने पैटीज तैयार कर लेने हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार होंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। हमने आपको बेक करके बताया है कि बेक का आपने इस तरह से करना है और कितने डिग्री पे करना है। सारे पैटीज आपने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब एक हम आपको तोड़ के भी दिखा देंगे। ये देखिए अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए फीलिंग देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से आपने तमाम पैटीज तैयार कर लेने हैं। ये देखें तमाम पैटीज आपने इसी तरीके से तैयार करना है। इतने ज़बरदस्त तैयार होते हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान में बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। देखिए आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी पैटीज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।